नमस्ते। मेरा नाम है रश्मि सोइन। मैं काउंसलर और पेरेंट कोच हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें टीनेजर से बेटर कनेक्ट कैसे करना चाहिए। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इसकी जो तैयारी है वह पेरेंट्स को पहले से करनी चाहिए। जब बच्चे टीनेजर्स नहीं बने होते हैं, कोशिश तो तब से ही जारी रहनी चाहिए जब बच्चे छोटे हैं। 2 3 4 5 साल, जितने भी साल के हैं, पेरेंट्स का एक कांस्टेंट कोशिश होनी चाहिए कि बच्चों से एक कनेक्शन बना के रखें। एक किस्म का जो जुड़ाव होता है ना, जो बच्चे पेरेंट्स के पास आके सेफ महसूस करें, खुश महसूस करें, अपनापन महसूस करें। तो अगर बचपन से ही जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी जब छोटी छोटी बातें पेरेंट्स सुनेंगे, तो जब वे बड़े होंगे तो पेरेंट्स को आगे बड़ी बड़ी बातें भी बताएंगे। तो वो अगर ये इस किस्म का कनेक्शन पेरेंट्स बना के रख सकेंगे शुरू से ही, तो उनके साथ कनेक्ट करना बहुत आसान होता है। अदरवाइज और तरीके ये होते हैं कि पेरेंट्स को ना अपने आप से बाहर निकल के बच्चों की जिंदगी में घुसना होता है। उन्हें क्या पसंद है, वे कौन से गाने वे सुनना चाहते हैं आजकल, किसको फॉलो कर रहे हैं, कौन से उनके हीरोज हैं, कौन से उनके उनके आइडल्स हैं, किस किस्म की पढ़ाई चल रही है जो उन्हें पसंद है, कौन सी टीचर उन्हें पसंद नहीं है, क्या कौन से बच्चे उनको पसंद है, कौन से बच्चे उनके साथ क्या करते हैं। तो बच्चों की जिंदगी में क्या चल रहा है उस समय ये ज्यादा मायने रखता है, बजाय कि इसके कि पेरेंट्स की लाइफ में क्या चल रहा है। ऑफ कोर्स पेरेंट्स की लाइफ में भी कुछ ना कुछ हमेशा चल रहा होगा, पर यहाँ पे ना हमको एक बैलेंस करना सीखना पड़ेगा और अपने से ज्यादा इंटरेस्ट या अपने से ज्यादा ध्यान या तवज्जो उनको उनकी लाइफ में देनी पड़ेगी। तब उनके टीनेजर्स बच्चों को ये लगेगा कि हाँ, ये मेरे साथ भी हैं और ये मेरी जिंदगी में भी है। वो कहते हैं ना, अगर आपने अपने बच्चों की कल यादों में रहना है तो आज उनकी जिंदगी में तो रहो। अगर हम अपनी ही जिंदगी मैनेज करते रहे, अपनी ही प्रॉब्लम सॉल्व करते रहे, अपने ही में खोए हुए हैं कि मुझे इतने सारे काम है, तो फिर तो हम भी बड़े हो जाएंगे और बच्चे भी बड़े हो जाएंगे। तो तरीका यही है, उनकी जिंदगी, उनके शौक, उनके तरीके, सब कुछ हमें जानना चाहिए। तब हम ज्यादा कनेक्टेड फील कर पाएंगे। एक और तरीका है, उनको भी अपनी जिंदगी से अवगत करा के रखना है। तो जब भी मौका मिले, हमेशा उनसे बहुत सारी बातें करनी है। अपने बचपन की, अपने स्कूल की, अपने कॉलेज की, अपनी फ्रेंड्स की, अपने कजन्स की, अपने किसी कजन्स की शादी अटेंड करी थी, अपने कॉलेज ट्रिप्स की, अपने स्कूल ट्रिप्स की, जो भी आपको लगे कि वर्थ शेयरिंग है आपके बच्चे के साथ, जरूर करना। तब उन्हें ये महसूस होता है कि वे भी आपकी जिंदगी का पार्ट है। एक चीज जो सिर्फ टीनेजर्स नहीं, हर उम्र के हर बच्चे के साथ पेरेंट्स को करनी चाहिए, वो होती है अनकंडीशनल लव। प्यार बिना शर्तों के। क्योंकि हर इंसान जो इस दुनिया में है वह अनकंडीशनल लव डिजर्व करता है। क्योंकि प्यार है तो फिर वह बिना शर्तों के ही होगा। तो ये जो अनकंडीशनल लव की जो एक कंडीशन है, ये शुरू से बच्चों के साथ चलनी चाहिए, ताकि बच्चों को पता रहे कि पेरेंट्स उन पर विश्वास करते हैं। दूसरा तरीका है कि उनके फैसलों को, जैसे बच्चे ने किसी भी बारे में कोई भी फैसला करा हो, उसमें उनका साथ देना, उनको सपोर्ट करना उनके फैसलों को। तो ये नहीं कि बच्चे ने कुछ भी बोला है इमीडिएटली आगे आके कि नहीं, मुझे तो ज्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब से तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा सिनेरियो घर में रहेगा तो 2 4 5 कॉन्वर्सेशन के बाद ना बच्चे के मन में, उसके जहन में ये बात आ जाएगी कि इनको ना बताने का कोई फायदा नहीं है, ये समझते नहीं है। तो हमें अपना माइंडसेट ब्रॉडन करना पड़ेगा। उनकी बातों को न केवल समझना होगा, उनके फैसलों को सपोर्ट करना होगा, अनकंडीशनली सपोर्ट करना होगा, ताकि अगर कुछ गड़बड़ भी है तो वे अपनी गलतियों से खुद सीखें और बच्चों को ये विश्वास रहे कि इस फैसले में मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं। तो मुझे लगता है कि उनके फैसलों को सपोर्ट करना, उनकी बातों को सपोर्ट करना, हाँ, उनको गाइड करते रहना हमारा काम है। सही गलत गाइड करना सिर्फ पेरेंट्स ही कर सकते हैं बच्चों को, क्योंकि उनके दोस्त तो खुद उनकी उम्र के होंगे। तो वो तो जितना हमारे बच्चों को ज्ञान होगा, उतना ही उनके आसपास के दोस्तों को ज्ञान होगा। तो उनको ये बताना कि सही क्या है गलत क्या है, यह तो अभिभावकों का ही फर्ज है। लेकिन साथ में उनका अपने बच्चों को एक अनकंडीशनल सपोर्ट देना कि आप जो भी कर रहे हो मैं आपके साथ हूँ। इससे बच्चों का ट्रस्ट बनेगा पेरेंट्स में। किसी भी उम्र के बच्चों के साथ, स्पेशली टीनेजर्स के साथ,
डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं करनी चाहिए। जैसे जैसे वैसे तो एक छोटा 2 साल का 6 महीने का बच्चा भी हमारी उतनी ही रिस्पेक्ट डिजर्व करता है जितना कि टीनेजर, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे समझने लगते हैं। तो उनको अगर आपका बच्चा गलत भी कर रहा है तो शिकायत करने का भी ना एक तरीका होता है। एक तो ये होता है कि आप डायरेक्टली मुंह पे बोलोगे और इतनी रूडली बोलोगे कि बच्चा आपकी बात कभी भी नहीं मानेगा। और एक होता है कि आप उसको प्यार से पोलाइटली बैठ के समझाओगे कि बेटा ये जो आप कर रहे हो ना, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए। तो जितनी इज्जत आप अपने बच्चे को देंगे उतनी इज्जत आपको मिलेगी। आप उनकी इज्जत करोगे तो वे भी आपकी इज्जत करेंगे। देखो, विचारधारा में फर्क होना तो जायज है, वो तो लाजमी है, उम्र का इतना फर्क है कि होगा ही होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गुस्सा हो या दूसरे की इज्जत ना करें। तो रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, ताकि डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। दूसरा, अगर बच्चे कुछ बात कह रहे हैं तो उनको जब हम मतलब हमें एक गुड लिसनर बनना है। जब वो कोई बात कह रहे हैं हमें तो दिल से सुननी है, उसके बीच में ही ना उनकी बातों को टोकना नहीं है कि बीच में ही टोक दिया, बीच में ही अपना फैसला सुना दिया, बीच में ही अपना सजेशन दे दिया, इंटरप्ट कर दिया, या मोबाइल में देखते देखते उनकी बात सुन रहे हैं, या घड़ी देख रहे हैं कि ओहो ये कितनी देर से बोल रहा है, या घड़ी देख रहे हैं कि मेरी मीटिंग है मुझे जाना है। तो जब टीनेजर्स हमसे कुछ बात कर रहे हैं तो अनडिवाइडेड अटेंशन हमें उनको देनी है। बहुत ही अच्छा लिसनर बनना है हमने उनके साथ। और अगेन जो मैंने पहले कहा था कि कनेक्शन बिल्ड करना है हमने उनके साथ। तो कनेक्शन तो बिल्ड करना ही है, उनको गुड लिसनर बनना है, उनको पूरी रिस्पेक्ट देनी है, उनको एज अप्रोप्रिएट लिबर्टी भी देनी है। जो जो काम ऐसे हैं जो कि वे अपनी उम्र के हिसाब से कर सकते हैं, उनको डेफिनेटली उतनी आजादी होनी चाहिए कि वे काम वे अपने आप करें बिना रोक टोक के। अगर कुछ गलती होगी तो अपने आप अपनी गलती से खुद सीखेंगे। दूसरा, हमने मॉडल करना है। जैसे हम मॉडल करेंगे, जैसे हम बिहेव करेंगे, बच्चे वैसे ही बिहेव करेंगे। तो जब आप दिखाओगे कि आपको उन पे विश्वास है, आप खुश हो, तब वे भी आप पे विश्वास करेंगे। दे विल कम टू यू, आपसे आपकी सलाह मशवरा लेंगे जब उनको कुछ करना होगा। तो कई बार ऐसे होता है कि जो कनेक्शन की मैं बात कर रही थी ना, छोटे बच्चों के साथ तो फिर भी बना रहता है, पर जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो एक अजीब सा डिस्कनेक्ट आ जाता है। तो बेसिकली वो डिस्कनेक्ट क्यों आता है, यहाँ ये पेरेंट्स को ध्यान रखना है। हमेशा कोशिश करनी है लगातार पूरी उम्र की ये डिस्कनेक्ट नहीं आए। अगर आ गया है तो उसको तार को वापस जोड़ना है। वो डिस्कनेक्ट को क्यों और कब आता है, जब हम अपने बच्चों से बातचीत करें, जब जो हमारी कॉन्वर्सेशन होती है ना वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस की रह जाती है। जब हम उनके कमरे में घुसते ही सिर्फ उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, यहाँ जूते क्यों पड़े हैं, यहाँ चप्पल क्यों पड़ी हुई है, वो टीवी क्यों नहीं बंद किया, तुमने होमवर्क की कॉपी नहीं संभाली, तुम्हारी उनका फोन आया था तुमने वापस फोन नहीं करा, जितनी भी ये सब इंस्ट्रक्शंस है। बच्चे, हम उनको इस दुनिया में सिर्फ इसलिए थोड़ा लाए कि हम इंस्ट्रक्शंस ही देते रहे और वो फॉलो करते रहे। तो अगेन यहाँ पे कनेक्शन कम्स इन। सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी है, कनेक्शन वाली भी बातें करनी है। जितने भी मैंने अभी टिप्स दिए थे कि कनेक्ट कैसे करना है, उन सबको फॉलो करना है। तो पेरेंट्स को अगर इम्प्रूव करना है तो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी है और सिर्फ शिकायत नहीं करनी है। शिकायत करने का एक तरीका मैं आपको बताती हूँ कि अगर कोई चीज आपको उनकी बुरी भी लगी, कुछ ऐसा आपको लग रहा है जो सही नहीं है या जो आप उनको बताना चाहते हैं कि बेटा आप ऐसे नहीं ऐसे करो, तो एक तरीका होता है, उसको कहते हैं द सैंडविच टेक्निक। क्या करना है, एक अच्छी बात बोलनी है कि आजकल आप सुबह जल्दी उठ के सैर पे चले जाते हो, कितनी अच्छी बात। बीच में एक शिकायत रखनी है कि लेकिन आप आके जूते जब वहां उतार देते हो ना तो सब लोग उसमें अड़ अड़ के गिरते हैं। फिर लास्ट में फिर एक अच्छी बात बोलनी है, पर ठीक है आपकी कोशिश बहुत अच्छी है, जारी रखो, धीरे धीरे जूती रखना भी सीख जाओ। तो इट्स लाइक अ सैंडविच, एक अच्छी, बीच में शिकायत और लास्ट में फिर अच्छी। तो इससे क्या होता है, उसका जो बड़ा ज्यादा इम्पैक्ट पड़ना होता है ना नेगेटिव वाला, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो अगर पेरेंट्स को बच्चों से शिकायत है, कुछ उन्हें कुछ डिस्कस करना है जो थोड़ा सा नेगेटिव है, तो उनको ये सैंडविच टेक्निक ट्राई करनी चाहिए। आई थिंक ये कर सकते हैं। एक तो पेरेंट्स इंस्ट्रक्ट ना करें ज्यादा, एक अगर कंप्लेन कर रहे हैं तो ऐसे करें, एक ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें। ज्यादा नहीं तो जितनी भी देर करते हैं, क्वालिटी टाइम वो काम करते हुए जो उनके बच्चों को पसंद है। तो आउटराइटली कंपेयर करना कि
तुम्हारी उम्र में तो हम ये कर लेते थे, जब हम तुम्हारे जितने थे तो हम ऐसे ऐसे करते थे। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये कंपैरिजंस भी ना टीनेजर्स को या किसी भी उम्र के बच्चों को बहुत बुरे लगते हैं। और ये जो कंपैरिजंस हैं, ये जो हम दूसरे बच्चों से कर रहे हैं या अपने आप से कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इनका कोई मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि जब हम उनकी उम्र के थे वो तो 30 साल पुरानी बात हो गई या 40 साल पुरानी बात हो गई। तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम दो उन बच्चों को जो दो अलग अलग जमाने में पैदा हुए थे। तो पेरेंट्स को कंपैरिजन हर तरह से अवॉइड करना चाहिए कि हर माँ बाप का रिश्ता अपने बच्चों के साथ एक यूनिक किस्म का होता है। तो धीरे धीरे जैसे अब क्योंकि माँ बाप और बच्चे शुरू से इकट्ठे हैं तो एक किस्म का ना उनका बन जाता है बॉन्ड, जिसमें पता रहता है कि मेरे इस बच्चे को ये चीज पसंद है और इस बच्चे को, कुछ बच्चों को बहुत पसंद है कि माँ माँ की गोद में आके लेट जाएंगे, चाहे माँ तेल लगा दे उनके सर में या बालों को ऐसे ऐसे हल्का हल्का करे। कुछ बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद कि हाथ भी कोई यहाँ पे लगाए। तो बच्चे और पेरेंट के यूनिक रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से हम उनको प्यार दे सकते हैं कि उनको लगे कि हम उन्हें प्यार भी करते हैं और उनको ऐसा भी ना लगे कि टू मच इंटरफेरेंस हो रही है। वो जो भी कह रहे हैं हमारे बच्चे, हमें उस बात को रिस्पेक्ट करना है। अगर हमारे बच्चे थोड़ी सी प्रिवेसी चाह रहे हैं कि मम्मा या पापा आप जब आओ तो दरवाजा नॉक करके आओ, तो हमें उसकी इस फैसले की रिस्पेक्ट करनी है और हमें उसको उतनी आजादी देनी है। बाकी प्यार किस तरह से करना है, अच्छा टाइम स्पेंड करके, इंडिविजुअल यूनिक रिलेशनशिप के हिसाब से जान के कि क्या चीज दोनों को पसंद है। एक चीज जो करनी है हमेशा, जो मैंने अभी पहले बोली थी, अनकंडीशनली प्यार करना। हमारा प्यार जो है वो इस पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि हमारा बच्चा अच्छा काम कर रहा है कि गंदा कर रहा है, इस टाइम वो सही है कि गलत है। इससे ऊपर उठ के अपने बच्चों को प्यार करना पड़ेगा। गलत है तो भी हमारा बच्चा है, सही है तो भी हमारा बच्चा है। तो घूम फिर के यही है कि इंग्लिश में कहते हैं कि यू शुड लव योर चाइल्ड फॉर हु ही इज एंड नॉट फॉर व्हाट ही डज और डज नॉट। तो जो वह है उसके लिए उसे प्यार करना।